मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण और आज हम लोग 8वीं इकाई यूजीसी नेट जेआरएफ की, जिसमें आप कुछ ग्रंथों का विशेष अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज भट्ट नारायण द्वारा विरचित वेणी संहार नाटक की चर्चा करेंगे और इसका विशिष्ट अध्ययन आपको करना है। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग भट्ट नारायण के जीवन परिचय की चर्चा 7वीं इकाई में कर चुके हैं। आज हम लोग भट्ट नारायण के जीवन के विषय में नहीं बल्कि उनके ग्रंथ जो नाटक के रूप में है, जिसमें वीर रस है, 6 अंक हैं, जिसका नायक भीम और नायिका द्रौपदी है, हम उस वेणी संहार की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन अम्बिकेश जी और सुमन जी। तो शुरुआत करते हैं। वेणी संहार के लेखक भट्ट नारायण हैं। हाँ, जो एक नाटक ग्रंथ है जिसमें 6 अंक हैं और इसकी कथा ली गई है महाभारत से, जिसका प्रधान रस वीर रस है और जो उसका भीम नायक है वो धूरोधत्त कोटि का है और नायिका द्रौपदी है। और इसमें अंक 6 अंक। जब भी आपसे पूछें तो 6 अंकों के नाटकों में वेणी संहार का नाम अवश्य लीजिएगा। वीर रस प्रधान नाटक है जी। इसमें 2 कंचुकी हैं जी। युधिष्ठिर के कंचुकी का नाम जयंधर है और दुर्योधन के कंचुकी का नाम विनयंधर है। तो जब भी पूछे कि युधिष्ठिर के कंचुकी का नाम तो हमें जयंधर और दुर्योधन के कंचुकी का नाम विनयंधर। अब यहाँ जो वेणी संहारम नाटक है, इसका मतलब हुआ चोटी को संवारना। जी, जैसे जिस नाटक में खुली हुई चोटी संवारी जाए उसका नाम है वेणी संहारम। बिल्कुल। और वो चोटी किसकी थी? द्रौपदी की। और उसको संवारने वाला नायक है भीम। अब वेणी संहार में अब आप ये जानते हैं कि जब जिसका नाम ही वेणी संहार है तो निश्चित रूप से वेणी का संहार तब होगा जब दुर्योधन का वध होगा जी। और जब दुर्योधन का वध होगा तो उसमें कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। ओज गुण होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें रस क्या होगा? वीर रस होगा। जिसमें भी युद्ध आदि का वर्णन हो उसमें ओज गुण और वीर रस हुआ करता है। तो मान लीजिए आप भूल भी जाएं तो नाम से याद रखिएगा कि वेणी संहार में दुर्योधन का वध वर्णित है, द्रौपदी के वेणी को संवारने का वर्णन है, इसलिए इसमें वीर रस और ओज गुण की प्रधानता होगी। वेणी संहारम में प्रयुक्त प्राकृत प्रायः सौरसेनी है। बिल्कुल, पूरे वेणी संहार में सौरसेनी प्राकृत है, किंतु तीसरे अंक के प्रारंभ में राक्षस तथा राक्षसी के वार्तालाप में मागधी का भी प्रयोग मिलता है। मागधी प्राकृत का भी प्रयोग है और मुख्य रूप से सौरसेनी प्राकृत है। एक इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो है वेणी संहारम में विदूषक का अभाव है। और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है कि किस नाटक में विदूषक का अभाव है। और एक और प्रश्न बनता है कि किस नाटक में नायिका का अभाव है। मुद्रा राक्षस में नायिका का अभाव है। उत्तरामचरितम में भी विदूषक का अभाव है। उत्तरामचरितम में भी विदूषक का अभाव है। भवभूत के लगभग सभी नाटकों में विदूषक का अभाव है और विदूषक के अभाव वेणी संहार में भी है और नायिका का अभाव मुद्रा राक्षस में है। अब आइए वेणी संहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसमें ये जान लीजिए कि वेणी संहार का जो तृतीय अंक है वो नाटकीय दृष्टि से बहुत समृद्ध है और कवित्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और लगभग सभी नाट्यशास्त्रियों ने या तो रत्नावली का उदाहरण दिया है और या तो वेणी संहार का उदाहरण दिया है। सर्वप्रथम वेणी संहार से उदाहरण वामन ने दिए हैं। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या सर्वाधिक है। श्लोकों की संख्या 49 है और अर्थात 6 अंकों में यदि आपसे पूछे कि वेणी संहार के किस अंक में सर्वाधिक श्लोक हैं? तृतीय अंक में और टोटल श्लोक उसमें है 49 हैं। वेणी संहारम में प्रभात वर्णन जो हुआ है वो दूसरे अंक में ही है। वेणी संहार में जो प्रभात वर्णन है वो दूसरे अंक में। सवाल इस प्रकार से पूछ लेगा कि वेणी संहार में प्रभात वर्णन किस अंक में है? जी, तो दूसरा अंक लिखना। हाँ, और युद्ध का वर्णन तीसरे और चौथे अंक में है। हाँ, वेणी संहार में जो युद्ध वर्णन हुआ है वो तीसरे और चौथे में है, प्रभात वर्णन दूसरे में है। और युधिष्ठिर और द्रौपदी का अग्नि में जलने के लिए उद्यत होना ये घटना वर्णित है षष्ठ अंक में, छठवें अंक में। और द्वितीय अंक के आरंभ में महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने की सूचना, ये बात विस्कंभक में ही मिलती है। बिल्कुल। तो द्वितीय अंक के आरंभ में जो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने की सूचना है वो दूसरे अंक में विस्कंभक के माध्यम से दे दी जाती है। भीम के भय से सरोवर में छिपा रहता है कौन? दुर्योधन। और उसका पता किसकी सहायता से चलता है? सहदेव की सहायता से। बिल्कुल, सहदेव ढूंढने में उसका प्रयास करते हैं। सरोवर में भीम से डर करके दुर्योधन छिपा रहता है।
अब उसमें एक पात्र है चारवाक। जो कि मुनि वेशधारी राक्षस है। हाँ, उसका नाम चारवाक है, ये मुनि वेशधारी राक्षस है और ये दुर्योधन का पक्का साथी मित्र है, है। पक्का मित्र है। ठीक है। और आगे है द्रौपदी की वेणी संवारने की प्रतिज्ञा। कवि की नई कल्पना है, मूल कथा उरुभंग की प्रतिज्ञा है ये। अच्छा ये माने कवि की अपनी कल्पना है इसमें जी। कि भीम ये संकल्प करता है, ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं वेणी दुर्योधन के रक्त से आपकी द्रौपदी की। हाँ द्रौपदी की वेणी को संवारूंगा। जी। महाभारत में भानुमति की चर्चा नहीं है, जबकि वेणी संहारम में भानुमति का प्रसंग कवि की कल्पना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भानुमति दुर्योधन की पत्नी है और ये वेणी संहार में भानुमति की चर्चा है, जबकि महाभारत में नहीं है। आगे वेणी संहारम में तृतीय अंक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। बहुत बार पूछ लेगा कि वेणी संहार के किस अंक में प्रवेशक का प्रयोग है। हमें तीसरा अंक बताना पड़ेगा। बिल्कुल तृतीय अंक में। और वेणी संहार का नायक भीम है, जो धीरोदत्त कोटि का है। बार बार याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार सवाल आता है कि हाँ, जैसे राम धीरोदात्त कोटि के हैं और दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है, वैसे ही वेणी संहार का नायक जो भीम है वो धीरोदत्त प्रकृति का है। और एक बात, वेणी संहारम का जो प्रतिनायक है वो दुर्योधन है। दुर्योधन है प्रतिनायक। जैसे किरात अर्जुनियम के प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं, वैसे ही इसका प्रतिनायक वेणी संहार के दुर्योधन है। और वेणी संहार में युधिष्ठिर का दर्शन केवल 6वें अंक में होता है, बाकी युधिष्ठिर किसी अंक में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वेणी संहारम में भानुमति के स्वप्न दर्शन का वर्णन दूसरे अंक में है। बिल्कुल सही। भानुमति का स्वप्न दर्शन पूछ लेगा परीक्षा में कि वेणी संहार में भानुमति के स्वप्न दर्शन का वर्णन किस अंक में है, तो दूसरे अंक में हमें लिखना है। और इस नाटक का चतुर्थ अंक नाटकीय दृष्टि से नीरस है, बोझिल है। और चतुर्थ अंक में कवि ने महाभारत के अंश को समेटने का सफल प्रयास किया है। पंचम अंक कवि की अपनी नवीन उद्भावना है। इस अंक में ना तो कथा आगे बढ़ती है और ना ही नाटकीय व्यापार से इसमें कोई गति मिलती है, पर चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस नाटक के समकक्ष केवल एक ही नाटक रखा जा सकता है और वो नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक के सभी प्रमुख पात्र द्वंद्व रूप से चित्रित हुए हाँ, हैं। जैसे भीम है तो भीम के बगल दुर्योधन, माने भीम के टक्कर में दुर्योधन। कर्ण है तो अश्वत्थामा, कर्ण और अश्वत्थामा। द्रौपदी है तो भानुमति, उधर भानुमति। तो द्वंद्व रूप मतलब जोड़े जोड़े में वर्णन है। भीम का जोड़ा दुर्योधन से, कर्ण का अश्वत्थामा से, द्रौपदी का भानुमति से। भानुमति का वर्णन नाटक के केवल द्वितीय अंक में होता है। हाँ। और इसी में स्वप्न भी देखती है, स्वप्न का दर्शन भी इसी, हाँ, वर्णन भी इसी। इसके जो वेणी संहार के संपादक हैं डॉक्टर शिवराम शर्मा, ये महाकवि भट्ट नारायण को बंगाल के राजा आदिशूर का आश्रित कवि बताते हैं। तो बंगाल के राजा हुए आदिशूर। और नाटक के अंत में भरतवाक्य युधिष्ठिर ने कहा है। हर नाटक के अंत में भरतवाक्य होता है। जी, तो कभी कभी पूछता है कि इसका भरतवाक्य का वक्ता कौन है? युधिष्ठिर है। जबकि नायक भीम है, जी लेकिन भरतवाक्य युधिष्ठिर ने कहा है। जी। कर्ण सूर्यपुत्र एवं परशुराम का शिष्य है। तो परशुराम के शिष्य हैं कर्ण और सूर्य के पुत्र हैं। वेणी संहार में कर्ण की मंच पर उपस्थिति केवल एक बार तृतीय अंक में हुई है। और द्रौपदी ने नाथ शब्द का प्रयोग केवल भीम के लिए किया है। वेणी संहार नाटक का आरंभ रौद्र रस से हुआ है और यह नाटक भास के उरुभंग पर आधारित है। बंगाल के राजा आदिशूर ने महाकवि भट्ट नारायण को वैदिक अनुष्ठान कराने के निमित्त दक्षिणा में 5 गांव प्रदान किए थे। हाँ, और भानुमति अपशकुन को दूर करने के लिए सूर्य की पूजा करती थी। और घटोत्कच हिडिंबा और भीम का पुत्र था। चारवाक मुनिवेशधारी राक्षस का वध नकुल ने किया था। साहित्य दर्पणकार ने भीम को धीरोदत्त नायक माना है। बिल्कुल भट्ट नारायण की जो भाषा है कृत्रिम शब्दाडंबर तथा विचित्र पदावली से युक्त है। कला पक्ष प्रधान कृतियों में रत्नावली और वेणी संहार आते हैं। अब वेणी संहार नाटक में कुछ संधियां, जैसे प्रथम अंक में मुख संधि है, मुख संधि, द्वितीय अंक में प्रतिमुख संधि, तृतीय और चतुर्थ में गर्भ संधि है, पंचम और षष्ठ में विमर्श संधि है। तो इसे भी आप डायग्राम बना करके देखते रहिए, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि मुख संधि का प्रयोग किस अंक में है, पूछे तो प्रथम अंक में, प्रतिमुख संधि किस अंक में, गर्भ संधि तृतीय और चतुर्थ अंक, विमर्श संधि, पंचम और षष्ठ अंक। और सबसे बड़ी बात जो दुर्योधन का वध होता है उसमें निर्वहर संधि दिखाई देती है। धृतराष्ट्र और गांधारी को शांति प्रयत्न, जो धृतराष्ट्र और गांधारी चाहते हैं कि युद्ध ना हो, शांत हो जाए सब, ये इस नाटक का प्रकरी भाग है। जैसे पताका और प्रकरी होता है तो ये प्रकरी है। और जो चारवाक वृत्तांत है इसमें वो भी प्रकरी के अंतर्गत आता है। अब वेणी संहार का जो मुख्य कथानक है उसे आप समझ लें। इस नाटक का मुख्य कथानक भीम द्वारा
द्रौपदी की खुली हुई वेणी यानी चोटी को संवारने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही वेणी संहार का मुख्य कथानक है। विदूषक के अभाव के कारण कवि ने इस नाटक में हास्य रस का नियोजन नहीं किया है। बिल्कुल, इसमें जब विदूषक ही नहीं तो हास्य रस नहीं है। और नाटक का आरंभ श्री कृष्ण के दौत्य से आरंभ होता है। माने श्री कृष्ण भगवान दूत बनते हैं, दौत्य कर्म करते हैं दौत्य इसमें, कर्म से हाँ, कि ये लड़ाई ना हो। जी। यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। भानुमति स्वप्न में सोने का नकुल देखती नकुल माने नेवला, और वो नेवला जिसकी और उसकी आसक्ति स्वतः हो जाती है, और वो सपने में ये देखती है कि एक सोने का नेवला आया और 100 सांपों को खा गया। तो 100 सांप कौन है? यही 100 कौरव लोग। तो ये तो सपना है कि सोने का नकुल देखते हैं। तो ये भी इसकी बड़ी घटना है कि भानुमति स्वप्न में सोने का नकुल देखते हैं और जिसकी और उसकी आसक्ति स्वतः हो जाती है। और तीसरे अंक के प्रारंभ में प्रवेशक है जिसमें रुधिरप्रिय नामक राक्षस और उसी रुधिरप्रिय राक्षस की पत्नी वसागंधा के बीच बातचीत से पता चलता है कि धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया है। अब अंगराज कर्ण के सेवक का नाम सुंदरक है। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि सुंदरक कौन है, जी। तो ये कर्ण का सेवक है, या कर्ण के सेवक का नाम क्या है? सुंदरक है। युधिष्ठिर तथा द्रौपदी से भीमसेन की विजय, युधिष्ठिर और द्रौपदी से भीमसेन की विजय हो गई और दुर्योधन के उरुभंग की बात कौन कहता है? पांचालक कहता है। पांचालक कहता है। अब इस नाटक में दुर्योधन की पत्नी भानुमति को छोड़कर बाकी सब प्रधान पात्र महाभारत से लिए गए हैं। यानी भानुमति की कल्पना कवि की अपनी कल्पना है, बाकी सारे पात्र चाहे दुर्योधन हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, अश्वत्थामा हो, कर्ण हो, ये सारे महाभारत के जो पात्र हैं वही इस वेणी संहार के भी पात्र हैं। चारवाक और युधिष्ठिर का संवाद 6वें अंक में है। बहुत बार परीक्षा में पूछ लेता है कि चारवाक और युधिष्ठिर का संवाद किस अंक में है, तो 6ठे अंक में है। दुर्योधन की छोटी बहन का नाम दुःशला है, दुःशला था और अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र है। युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा भीम के मारे जाने की झूठी खबर कौन देता है? चारवाक, वही मुनिवेशधारी राक्षस। मुनिवेशधारी राक्षस वो आकर के युधिष्ठिर और द्रौपदी से कहता है कि दुर्योधन के द्वारा भीम का वध हो गया है, और ये बात गलत थी, झूठी थी। हाँ, चूंकि चारवाक दुर्योधन का मित्र है तो वो चाहता है कि झूठी खबर देंगे तो ये लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। और कर्ण के पुत्र का नाम वृक्षसेन था। ये भी सवाल पूछता है कि कर्ण के पुत्र का क्या नाम है, तो वृक्षसेन बताना है। भीम और अर्जुन किस अंक में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलते हैं? 5वें अंक में। भीम और अर्जुन धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने जाते हैं किस अंक में? 5वें अंक में। कौरव एवं पांडवों के वंश के कल्याण की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दूत कार्य स्वीकार किया था, माने मध्यस्थ बनकर के गए थे कि 5 गांव दे दीजिए और ये महाभारत का युद्ध ना हो। प्रथम अंक का प्रारंभ भीम एवं सहदेव के संवाद से प्रारंभ होता है। 5 ग्रामों की शर्त के साथ भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से संधि करने के लिए गए। एक बात मैं और बताता चलूं कि सूत्रधार के पास रहकर उसकी सहायता करने वाला जो नट होता है उसको नाट्यशास्त्र में पारिपार्श्विक कहते हैं। चलिए, हम लोग कथा पढ़ रहे थे कि इन 5 गांवों में एक गांव था इंद्रप्रस्थ, दूसरा था वृकप्रस्थ, तीसरा था जयंत और चौथा था वारणावत, और 4 गांव ये है। और 5वां भगवान कृष्ण ने कहा कि 5वां कोई भी एक गांव दे दीजिए, तो 5 भाई हैं ये 5 पांडव, एक एक गांव ले लेंगे, महाभारत का युद्ध मत कराइए। इस प्रकार ये दूत कर्म में 5 गांव उन्होंने बात कही। तो 4 गांवों का नाम लिया, इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत और वारणावत, और 5वें के लिए दुर्योधन के ऊपर छोड़ दिया कि कोई एक 5वां आप अपने से दे दीजिए। अभिमन्यु के वध की सूचना 2 अंक में प्राप्त होती है। भीष्म ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी और 2 अंक में विष्कंभक का प्रयोग हुआ है। शिखंडी किसका पुत्र था? द्रुपद का। भानुमति ने स्वप्न देखा था कि प्रमद वन में बैठी हुई मेरे सामने स्वर्ग के रूप में भी अधिक सुंदर रूप धारण किए हुए किसी नकुल यानी नेवले ने 100 सर्पों को मार डाला। अब दुर्योधन के पुरोहित का नाम सुमित्र था और जयद्रथ सिंधु प्रदेश का शासक था। जयद्रथ के वध की सूचना 3 अंक में मिलती है और धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोण का वध 3 अंक में होता है। ये भी 3 अंक में। द्रोणाचार्य के सारथी का नाम अश्वसेन था। द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्र के गुरु भगवान परशुराम थे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य सबको सिखाए हैं, लेकिन द्रोणाचार्य को किसने सिखाया? परशुराम ने। अब परशुराम इनके भी गुरु हैं, भीष्म पितामह के भी। नाटक में अजात शत्रु का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए हुआ है और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अश्वत्थामा के मामा कौन थे? कृपाचार्य। हाँ, यानी कृपाचार्य और द्रोणाचार्य कौन क्या हुए? जीजा साला हुए। अच्छा भाई, द्रोणाचार्य के पुत्र है ना अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा के मामा है कृपाचार्य, ठीक है? तो कृपाचार्य साले हैं और द्रोणाचार्य जीजा हैं।
ऐसे भी समझते चलिए। कृपाचार्य शरद्वत मुनि के पुत्र थे, अतः उन्हें शारद्वत भी कहा जाता है। नरक नामक असुर का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को नरक रिपु कहा जाता है। हाँ, नरक रिपु, नरक एक राक्षस था जिसका वध किया भगवान ने, श्री कृष्ण ने, तो नरक रिपु भी भगवान कृष्ण का नाम है। अश्वत्थामा के रथ का नाम महाहवलक्षण था। और कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी। ध्यान रखिएगा, कर्ण ने भी परशुराम से सीखा था, भीष्म पितामह ने भी परशुराम से सीखा था, और द्रोणाचार्य ने भी परशुराम से सीखा था। यानी कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अब एक ही साथ नहीं सीखे थे, अलग अलग समय में सीखे थे, अलग बैच के थे। ये द्रोणाचार्य अलग बैच के थे, भीष्म पितामह का बैच पुराना था, कर्ण जो है नया था, तो ये बाद में उनसे सीखने गया। अब कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी एक, द्रोणाचार्य ने भी परशुराम से सीखा, भीष्म पितामह ने सीखा। कर्ण अंग देश का राजा था। रथकार का पुत्र होने से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण और अश्वत्थामा का वाक युद्ध तीसरे अंक में होता है। तीसरे अंक में होता है। अश्वत्थामा अपने अस्त्र का त्याग तीसरे अंक में ही करते हैं। बिल्कुल, अश्वत्थामा अपने शस्त्र का त्याग कर देता है तीसरे अंक में। और श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। कर्ण के धनुष का नाम कालपृष्ठ था। कालपृष्ठ था, ध्यान रखिएगा। और धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे? संजय थे। संजय थे। गांधारी, संजय तथा धृतराष्ट्र का प्रवेश पंचम अंक में होता है। युधिष्ठिर से संधि करने के लिए दुर्योधन को धृतराष्ट्र कहते हैं। ये कहते युधिष्ठिर से संधि करने के लिए कि कर लो, ऐसा दुर्योधन को समझाते हैं। उनके पिता कौन? धृतराष्ट्र। महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? शल्य था। बिल्कुल, कर्ण के सारथी शल्य थे। और कर्ण के वध की सूचना पंचम अंक में प्राप्त होती है। अश्वत्थामा भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ था। शल्य कहाँ का राजा था? मद्र देश के अधिपति थे, शासक थे। जिस तालाब में दुर्योधन छिपा था उस तालाब का नाम समंत पंचक था। समंत पंचक, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेगा आपसे। समंत पंचक वो तालाब था जहाँ भीम से डर करके दुर्योधन छिपा था। शल्य का वध किसने किया? युधिष्ठिर ने किया था। युधिष्ठिर ने किया था। कर्ण के मारे जाने पर शल्य कौरव सेना का सेनापति बन गया। जब कर्ण मारा गया था तब शल्य कौरव सेना का सेनापति बना था। उसी शल्य का वध युधिष्ठिर ने किया था। शकुनी गांधार प्रदेश का अधिपति था या शासक था। इसका वध सहदेव ने किया था। ध्यान रखिएगा, सहदेव ढूंढ लिए थे कि हम मामा को मारेंगे। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा कौन है? अमर हैं। ये अमर है ऐसा माना जाता है। हनुमान जी अमर है, कृपाचार्य अमर है, अश्वत्थामा अमर है। कृतवर्मा का वध अर्जुन के शिष्य सात्यकी ने किया था। कृतवर्मा का वध अर्जुन के शिष्य सात्यकी ने किया था। और जल को स्तंभित करने वाली विद्या कौन जानता था? दुर्योधन जानता। दुर्योधन, इसीलिए तो जल में छिपा हुआ था। भीम एवं दुर्योधन दोनों ने बलराम से गदा चलाने की विद्या सीखी थी। हाँ, बलराम दोनों के गुरु हैं, भीम के भी और दुर्योधन के भी। ठीक है, इसीलिए बलराम लड़ाई में नहीं आए, न भीम की तरफ से आए न दुर्योधन की तरफ से आए। कुंती भोजराज की पुत्री थी। कुंती भोजराज की पुत्री थी। नकुल एवं सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो फिर युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र हुए। और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। कुंती और माद्री दोनों पांडु की पत्नी थीं। बाएं हाथ से बाण छोड़ने के कारण अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था। बिल्कुल, सव्यसाची, सव्य माने बायां, जो बाएं हाथ से भी धनुष बाण चला लें। जैसे कुछ लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ से बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो सब ये भी ना बाएं हाथ से बाण छोड़ लेता था। तो सव्यसाची नाम है अर्जुन का। बेणी संहार में द्रौपदी का बेड़ी बंधन भीम के द्वारा किया गया। हाँ, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 5 पति थे इनके, लेकिन बेणी संहार में द्रौपदी का जो बेणी बंधन किया गया वो भीम के द्वारा। उत्तन शयिष्यति कचांस्तव देवी भीमा, ये इसका प्रमाण है। उत्तन शयिष्यति कचांस्तव देवी भीमा, ए देवी तुम्हारे कचान माने बालों को वेणी का संहार करेगा, माने बांधेगा कौन? भीम। वेणी संहार ऐसा नाटक में लिखा है। द्रौपदी भीम का वर्णन वेणी संहार नाटक में मिलता है, द्रौपदी का और भीम का। वेणी संहार नाटक में संहार पद का आशय परिष्कार करना है। तो ये रहा मित्रों आज वेणी संहार के बारे में कुछ परिचय। हम एक दिन वेणी संहार की सूक्तियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और छोटी सी बात अभी इसकी हम पात्र परिचय के संदर्भ में आपसे कर लें, लेकिन सूक्तियों की चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। तो इसमें पात्र में सबसे पहले भीम है, जो कि मझला पांडव है, यानी बीच के पांडव। हाँ, इनसे बड़े युधिष्ठिर हैं और इनके छोटे फिर अर्जुन है, नकुल हैं, सहदेव हैं। तो मझले पांडव भी इनका नाम था। ये नाटक का नायक है धीरोदत्त कोटि का। युधिष्ठिर जो है ज्येष्ठ पांडव है, सबसे 5 पांडव में सबसे बड़े भाई। और अर्जुन युधिष्ठिर के अनुज हैं, कुंती के पुत्र हैं। जी, नकुल सहदेव ये युधिष्ठिर के तृतीय एवं चतुर्थ भाई हैं, अमाद्री के पुत्र हैं। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, सखा हैं और विष्णु के अवतार हैं।
धृतराष्ट्र कौरव राजकुमारों के पिता और पांडवों के चाचा हैं। और दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ कौरवराज, ये प्रतिनायक हैं। 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई हैं दुर्योधन। कर्ण दुर्योधन का मित्र है, अंग देश का राजा है। कृपाचार्य जिसको हम कहते हैं कृप, ये दुर्योधन आदि के गुरु हैं, अश्वत्थामा के मामा हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और कृप का भगनी पुत्र है। माने कृपाचार्य के भगनी माने बहन का बेटा है, माने भांजा है। और संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं। सुंदरक अंगराज कर्ण का सेवक था। बिल्कुल सुंदर। और जयंधर युधिष्ठिर का कंचुकी है। विनयंधर दुर्योधन के कंचुकी। विनयंधर दुर्योधन का कंचुकी है। चारवाक ये मुनि वेशधारी राक्षस दुर्योधन का मित्र है। अश्वसेन द्रोणाचार्य के सारथी हैं। और रुधिर प्रिय ये पांडवों का पक्षपाती एक राक्षस है। सूत दुर्योधन का सारथी है। और बुधक या पांचालक ये युधिष्ठिर के संदेश वाहक हैं। कुछ स्त्री पात्रों की चर्चा करते हैं, जिसमें द्रौपदी या कृष्णा या याज्ञसेनी का नाम आता है, जो पांडव की वधू है, नाटक की नायिका है, भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की पत्नी है। बुद्धिमतिका जो कि द्रौपदी की सखी हैं। और चेटी भी द्रौपदी की दासी है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछता है। दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या है? भानुमति। और भानुमति की सखी कौन है? सुवदना है। सुवदना है। और भानुमति की एक दासी है, तरलिका है। तरलिका है भानुमति की दासी। और दुर्योधन की माता गांधारी है। गांधारी हैं। और पिता तो धृतराष्ट्र जानते हैं। जयद्रथ की माता, ये जो माता है जयद्रथ की माता है दुःशला, ये जयद्रथ की पत्नी है। और दुर्योधन की बहन है। जो दुर्योधन की बहन है वो जयद्रथ को ब्याही गई है, इसीलिए दुःशला दुर्योधन की बहन भी है और दुःशला जयद्रथ की पत्नी भी है। और वसागंधा राक्षसी रुधिरप्रिय की पत्नी है। ये जो राक्षस है रुधिरप्रिय, उसी रुधिरप्रिय राक्षस की पत्नी है वसागंधा, जो राक्षसी है। हाँ राक्षसी है। नाम राक्षसी जैसा भले नहीं लगता, लेकिन राक्षसी है वो। विहंगिका यह कौरव पक्ष की दासी है। कुछ पात्र जैसे भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, बलराम, धृष्टद्युम्न, दुशासन, जयद्रथ, विदुर, शल्य इत्यादि का भी इसमें बीच बीच में नाम आया है। तो मित्रों, ये आज चर्चा रही वेणी संहार नाटक की, जो भट्ट नारायण द्वारा विरचित है। और हम लोग सूक्तियों के साथ 8वीं इकाई यूजीसी नेट जेआरएफ की 8वीं इकाई में आप इसे पढ़ेंगे विशिष्ट अध्ययन में। एक वीडियो हम आपको और इसमें वेणी संहार की सूक्तियों के संदर्भ में देंगे, लेकिन आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।